माइग्रेन हाइपरथर्मिया एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ये ना बेसिकली 50% ऑफ ऑस्टिंग में होती है और ये लीथल डिजीज़ है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको देखना है और इजीली हम लोग इसको पता लगवा सकते हैं। बेसिकली ये जो है ना, ये कैल्शियम आयंस को रोकती है और कैल्शियम आयंस को पंप को रोकती है, इनएक्टिवेट करवा देती है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन रिलीज ही नहीं हो। हमारे पास ये ना एक माइग्रेन हाइपरथर्मिया जो है ना, या हाइपर मेटाबॉलिक क्राइसिस भी हम इनको कहते हैं। ये जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कहती हूँ ना, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फिजियो के पेपर में अगर आपको टर्म्स आती है तो आपको सब कुछ आता है। ये माइलोकॉर्टिक हाइपरथर्मिया माइटोबैटिक क्राइसिस जो है ना, ये बेसिकली सर्टन टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया अगर हम लोग किसी पेशेंट को देते हैं ना फॉर द ऑपरेशन और द सर्जरी, तो ये हमारे सर्जरीज के सर्टन टाइप से ये ट्रिगर होते हैं, एक्सपोजर करवाते हैं हम इसको। जैसे हेलोटीन, आइसोफ्लुरिन, सक्सिनाइल कोनिन, ये 3 तरह के एनेस्थीसिया के नाम बताए हुए जो कि हमारे बेसिकली एनेस्थीसिया के टाइप है। एटलीस्ट जो हमारे पास है ना 6 टीम्स है ना, ये बेसिकली जाके ना रेडोनिन रिसेप्टर्स या हाइड्रोपाइड रिसेप्टर्स को शो करवाती है और ये वहाँ पे जाके माइलिनाइट हाइपरथर्मिया को डेवलप करवाती हैं ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया फिर इनको रोकती है और इनके एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म क्या होता है हमारे पास बेसिकली एनेस्थीसिया जो है ना, ये जाके ना जो हमारे एबनॉर्मल रिसेप्टर्स है जो कि डाइहाइड्रोपायरोटीन और रेनोडीन के ऊपर होते हैं, बेसिकली ना ये म्यूटेशन की वजह से चेंजिंग हुई होती है और ये इनमें जाके एनेस्थीसिया इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने की वजह से ये जो है ना, इस म्यूटेशन की वजह से पैशियम ऑफ द कैल्शियम आयन जो है ना, वो साइक्लोप्लाज्म रेटिकुलम में इंटरसेलुलर में करवाना होता है, जो कि मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, बहुत ज़्यादा करवाता है और कम नहीं करवाता, और जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ना, ये एक इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट में होते हैं और ये जनरेट करवाता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, सेलुलर एसिडोसिस, क्योंकि जिसकी वजह से एसिडिक तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा सेल में, क्योंकि हमारे कैल्शियम आयन ज़्यादा जा रहे हैं इंटरसेलुलर में, और यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज जो है वो हमारी ख़त्म हो जाएंगी। अगर हम इनकी सिम्टम्स की बात करें तो हमारे पास रिजिडिटी आ जाती है, हाई फीवर आ सकता है, रैपिड हार्ट रेट आ जाता है। कॉम्प्लिकेशन जो है ना, वो हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ द स्केलेटन जो है ना, वो एक्सेसिव में होगा और जिसकी वजह से हम रैम्बो राया एब्डोमियोलाइसिस कहते हैं, जिसमें हाई प्लाज्म पोटेशियम हमें मिलेगा, पोटेशियम का हाई प्लाज्म मिलेगा क्योंकि पोटेशियम जो है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है मसल सेल्स से, जो कि डैमेज मसल सेल्स हों। अगर हमने इनकी ट्रीटमेंट करवानी है तो हम रैपिड कूलिंग करवाएंगे, क्योंकि हमने सिम्टम्स में पढ़ा था कि इसमें रैपिड हीट आ रहा होता है। हम यहाँ पे ड्रायोलिन करवाएंगे जो कि ये रेटिनो रिसेप्टर्स को थोड़ा बहुत इनहिबिट करेंगे कैल्शियम आयन को रिलीज़ करवाने से, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि रेडोनिन की वजह से हमारे रिसेप्टर जो हैं वो कैल्शियम को रोक तो रहे होते हैं लेकिन ये एक्सेसिव में भी कर रहे होते हैं। हमने पढ़ा था ना साइक्लोप्लाज्म रेटिकुलम से ये बेसिकली इंट्रासेलुलर स्पेसेस में जाते हैं और ये बहुत हाई लेवल में जाते हैं, हाईली जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा एसिडोसिस होते हैं, एनर्जी स्टोर्स कम हो जाते हैं, हीट ज़्यादा हो जाती हैं, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट हो जाती है। हमारे पास क्या होता है, एनेस्थीसिया का इन्हेलेशन आता है, एक्सपोजर करवाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम रिलीज, मैंने जो पहले आपको बताया था हाइपरमेलिनाइटिस में कैल्शियम के जो है ना, कैल्शियम के जो डाइहाइड्रोपायरोटीन और रेनोडीन चैनल जो हैं, जो रिसेप्टर हैं, वो बेसिकली हमारे क्या करेंगे, म्यूटेशन करेंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम का रिलीज इतना ज़्यादा होगा और यहाँ पे हीट इंड्यूस हो जाएगा कैल्शियम के रिलीज होने की वजह से, जिसको हम थर्मोजेनेसिस कहते हैं। और ये किसकी वजह से हो रहा है, एनेस्थीसिया के एक्सपोजर की वजह से हो रहा है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, माइग्रेनेट थर्मी है, ये बेसिकली हमारे पास टायाकार्डिया की वजह से आएगा, यानी बहुत ज़्यादा कार्डिक रीड बढ़ जाएगा, स्केलेटन रिजिडिटी जो है वो डिफ्यूज़ हो चुकी होगी, यानी कम हो चुकी होगी, जिसको हम कहते हैं DMP डिजीज़ भी कहते हैं, जिसमें हमारा जो है बेसिकली वीकनेस ऑफ मसल्स, बोन्स हो जाती हैं, इम्परफेक्टा हो जाता है, डायबोसिस। और यहाँ पे हमारे पास अभी तक माइग्रेन हाइपरथर्मिया का कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रॉपर नहीं आया है और यहाँ पे हमारे पास अभी हम लोग इसकी ट्रीटमेंट के लिए
डायोलीन यूज़ करते हैं जो कि मेन ट्रीटमेंट करवाता है। और डायोलीन बेसिकली वो क्लिनिकल कंट्रोल करवाता है कैल्शियम आयन को फर्दर मूव करने। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। और ये अगर आप लोग एक चीज़ देख लें तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन कंपाउंड ऑफ द हाई आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक केस सच एज इवेंट्स अकर इन यूनिक रिस्पेक्ट ऑफ इथियोलॉजी। ड्रायोलीन जो है ना वो बेसिकली रिमूव करवाता है ट्रिगरिंग ड्रग्स कौन से, जो कि एनेस्थीसिया हम लोगों ने यूज़ की। एयर वे मैनेजमेंट करवाएगा क्योंकि कार्डियक हो जाएगा, ये हमारे फर्दर इन्फेक्शन करवाते हैं, ठीक है। और हम लोग जो है ना अवॉइड करेंगे बाइकार्बोनेट को, और